36 घंटे के अंदर, जी हां, सिर्फ 36 घंटे के अंदर ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत का बदला ले लिया है। अगर आईआरजीसी के दावे को सही माने तो जी हां, ईरान की तरफ से कहा गया है कि उसने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस को निशाना बनाया है। ईरान की फोर्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी आईआरजीसी ने दावा किया है कि उन्होंने मिसाइल हमले में उस इमारत को, उस बिल्डिंग को टारगेट किया है जहां से युद्ध संचालित हो रहा है। यानी एक तरह से कहें कि जो कंट्रोल रूम है इजराइल का, वहां पर सीधा अटैक ईरान की तरफ से किया गया है, मिसाइल हमला किया गया है। हालांकि इजराइल की तरफ से अभी तक इस दावे की पूरी तरह से पुष्टि नहीं की गई है, कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन अगर यह सच साबित होता है तो यह सीधे सीधे इजराइल के राजनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाने की कोशिश माना जाएगा। मिडिल ईस्ट में पहले से ही तनाव चरम पर है और ऐसे में यह हमला संघर्ष को और भी बड़ा बना सकता है, क्योंकि ईरान की आईआरजीसी ने दावा किया है कि उन्होंने ट्रू प्रॉमिस 4 ऑपरेशन की 10वीं लहर के तहत तेल अवीव में नेतन्याहू के सरकारी दफ्तर और इजरायली एयरफोर्स यानी आईडीएफ कमांडर के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। और ईरान ने इन हमलों में अपनी सबसे आधुनिक खैबर बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। तेहरान की सरकारी मीडिया तो यहां तक दावा कर रही है कि हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का क्या हुआ ये अभी अस्पष्ट है। तो बहुत ही बड़ी बात यहां पर ईरान के हवाले से कही गई है कि हमलों के बाद नेतन्याहू की क्या स्थिति है ये साफ नहीं है। जैसा हमने पहले ही बताया कि इजराइल की तरफ से कोई अभी इस बारे में पुष्टि नहीं की गई है, कोई भी सफाई नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरीके से खामनेई के दफ्तर और घर पर हमला किया गया था और उसके बाद यह खबर आई थी कि वो सेफ हाउस में उनको पहुंचाया गया, लेकिन फिर बाद में ये दुखद खबर आई कि उनकी मौत हो गई, वो नहीं रहे। और उसके 36 घंटे बीतने के अंदर ही आईआरजीसी ये दावा कर रही है कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला किया है। तो जैसा हमने बताया, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि इजराइल की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन तेल अवीव और हाइफा में जिस तरह से सायरन गूंज रहे हैं, ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें वहां पर देखने को मिल रही हैं, उससे साफ हो रहा है कि ईरान ने इस बार सीधा इजराइल के दिल पर चोट की है। इजराइल ने एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ त्वाची ब्रेवरमैन मारे गए हैं। जी हां, यह भी बड़ी खबर है। नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ त्वाची ब्रेवरमैन मारे गए हैं। हालांकि अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर यह बात सही निकली तो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यह बड़ा झटका माना जाएगा। त्वाची दिसंबर 2022 से करीब 3 साल से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में काम कर रहे हैं, उनके साय के तौर पर उनके साथ रहते हैं। इस बीच आईआरजीसी का यह बड़ा बयान सामने आया जिसमें कहा गया है कि जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी, यानी कि जो हमला हम पर इजराइल और अमेरिका की तरफ से हुआ है उसका जवाब लगातार ईरान की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ईरान ने ऐसा दावा क्यों किया है। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच कई दिनों से सीधे सैन्य हमले चल रहे हैं। इजराइल ने तेहरान और अन्य सैन्य ठिकानों पर यह हमले किए थे। इसके जवाब में ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है। आईआरजीसी ने कहा है कि हमला रणनीतिक लक्ष्य पर किया गया और यह सिर्फ शुरुआत है। उनका कहना है कि जब तक इजराइल हमले बंद नहीं करता जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। इधर इजराइल ने देश में इमरजेंसी जैसी स्थिति बना रखी है, कई शहरों में सायरन बज रहे हैं और एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। वैसे नेतन्याहू पर हमले को लेकर ईरान ने यह भी दावा किया कि ईरान के कामयाब मिसाइल हमलों ने ज़ायोनी शासन के सरकारी कॉम्प्लेक्स पर फोकस किया और हमलों की कामयाबी और जानकारी बाद में दी जाएगी। ईरान में बेकाबू हो गई है कि आईआरजीसी, ये भी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई थी उसी के बाद आईआरजीसी को बनाया गया था। इजरायली हमले में आयतुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने के बाद अब वो बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि कब, कहां और कैसे हमला करना है ये सब कुछ इस वक्त आईआरजीसी अपने हिसाब से तय कर रही है। और इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ओमान पर हमला करना उनकी पसंद नहीं थी। फिलहाल सारी अपडेट्स जो आ रही है लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्या कुछ आधिकारिक तौर पर नेतन्याहू के ऑफिस पर हुए हमले की खबर आती है, नेतन्याहू के कुशलक्षेम की या उनकी क्या जैसा आशंकाएं जताई जा रही हैं, जैसा ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके बारे में कुछ पता नहीं है, जो भी खबरें आएंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही।